हेलो बच्चों, तो आज हमारा डे 4 है रिवीजन का और हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था रिवीजन में सब्सिडरी बुक। और मैंने आपको बताया था सब्सिडरी बुक 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का आपका 100% क्वेश्चन आएगा फाइनल एग्जाम्स के अंदर और 1 या 2 आपको एमसीक्यूज मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमने कल परचेज बुक और सेल्स बुक करी थी। सबसे आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि आपको एक तो फॉर्मेट याद रखना है परचेज बुक और सेल्स बुक का, और कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस परचेज बुक और सेल्स बुक के अंदर आती है सिर्फ वो लिखनी है। जो उसके अलावा ट्रांजैक्शंस है वो हमें इग्नोर करनी है। उसके अलावा मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का और 5 क्वेश्चंस दिए थे आपको जर्नल के। ठीक है, 4 दिए थे, 4 क्वेश्चन सब्सिडरी बुक के थे। अब आप जर्नल के लिख लो, 4 क्वेश्चंस लिख लो, आगे 3 क्वेश्चन लिख लो जर्नल के। इससे आपका जर्नल चैप्टर अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लिखो 16। कल मैंने लास्ट 15 दिया था जर्नल का, 6, 13 और 6, 11, 13, 15 दिया था। आज 16 लिखो, 21 एंड 22। बस आज 3 क्वेश्चन करो आप जर्नल के कल तक। ठीक है भाई, अब वापस आते हैं हम अपनी सब्सिडरी बुक पे। तो आज हम करेंगे परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। परचेजेस रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड बुक। तो ये ध्यान रखना है आपको, एग्जाम के अंदर परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, ज्यादातर जो परचेज रिटर्न बुक या रिटर्न आउटवर्ड बुक आती है ना, तो इसमें कोई भी पॉइंट क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं होता जो नहीं आएगा। ठीक है भाई, इसमें जैसे 3 पॉइंट हमारी बुक में जितने भी क्वेश्चन है परचेज रिटर्न के या सेल रिटर्न के, उसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है क्वेश्चन के अंदर जो हम इग्नोर करेंगे। परचेज बुक और सेल बुक के अंदर ही होता है जो हमें आइटम्स या ट्रांजेक्शन्स इग्नोर करनी होती है। परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न के अंदर क्वेश्चन अगर हमें गिवन होगा तो उसमें अगर 3 पॉइंट है तो 99% तीनों पॉइंट ही आते हैं। 4 पॉइंट है तो चारों आते हैं। फॉर्मेट इसका लगभग सेम है। तो सबसे पहले आप लिखोगे डेट, उसके बाद नेम ऑफ सप्लायर लिख लो या पर्टिकुलर्स लिख लो। पर्टिकुलर्स के बाद देखो परचेज रिटर्न में आपका आता है डेबिट नोट। ठीक है भाई, डेबिट नोट आता है इसमें, डेबिट नोट नंबर। उसके बाद एलएफ, फिर डिटेल्स, डिटेल्स के बाद लिखोगे आप परचेजेस रिटर्न, और परचेजेस के साथ अगर जीएसटी हमें दे रखा है तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी एंड टोटल। इसमें फ्रेट नहीं आएगा। इसमें फ्रेट वगैरह क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन होते। इनपुट नहीं आएगा। नहीं, परचेजेस के साथ हमेशा इनपुट ही आता है। हाँ सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, इनपुट आता है। ठीक है भाई, तो यहां पर आउटपुट नहीं इनपुट आएगा। सेम फॉर्मेट ही आपका सेल रिटर्न का बनेगा, बस सेल रिटर्न में आपको डेबिट नोट की जगह क्या लिखना है, क्रेडिट नोट, और यहाँ इनपुट की जगह आउटपुट आ जाएगा। तो अपनी बुक का एक क्वेश्चन ट्राई करो आप। क्वेश्चन नंबर है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पेज 12.38 राइट अप रिटर्न आउटवर्ड बुक लिख दिया। देखो तो रिटर्न आउटवर्ड लिखा है, तो इसका मतलब परचेज रिटर्न बुक बनानी है हमें। किसकी? मल्होत्रा एंड कंपनी, भिवानी, हरियाणा। सीजीएसटी 6% है, एसजीएसटी भी 6% है। ठीक है, तो अब आप डेट लिखोगे यहाँ पर 2022 और आपने रिटर्न करा है 4 अगस्त।
तो 4 अगस्त आ जाएगी आपकी डेट यहाँ पर। और रिटर्न टू सरस्वती हाउस भिवानी, तो यहाँ पर आप नेम लिखोगे सरस्वती हाउस भिवानी हरियाणा। ठीक है, आपने 25 चेयर्स 1800 पर चेयर्स वापस कर दी। 25 चेयर्स एट द रेट 1800 पर चेयर, तो 1800 इंटू 25 हो जाएगा आपका कितना? 45,000। 45,000। तो 45,000 आप डिटेल्स में लिख लोगे। ठीक है, और लेस कर दोगे ट्रेड डिस्काउंट, तो लेस हो जाएगा आपका ट्रेड डिस्काउंट जो कि आपके पास 10% है। 45,000 पे लगेगा। हाँ जी, 4500, तो ये आ जाएगा आपका 40,500। अब देखो ये भी हरियाणा का है और जिसने वापस करा है वो भी हरियाणा का है, तो ठीक है भाई। अब हम इसमें CGST SGST ऐड कर देंगे, जो भी हमें कितना परसेंट दिया हुआ है 6%। और अगर अलग अलग जगह का फिर तो IGST आ जाता है, वो इन दोनों का सम हो जाता है। ठीक है, 40,500 का 6%, 2430, 2430, और यहाँ पर आप सम कर दोगे 45,360। 45,360। अब आप बाइफर्केशन करोगे, परचेज रिटर्न में ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली फिगर है 40,500 इनपुट 2430, यहाँ पर भी 2430, IGST है नहीं, यहाँ पर सम 45,360। ठीक है, अब बाकी पॉइंट करो। पॉइंट नंबर 12। ठीक है, अब सेकंड डेट वाला है आपका 12 अगस्त, तो उसमें भी आप लिखोगे यहाँ पे डेट डाल के नवनीत एंटरप्राइजेस करनाल हरियाणा। ठीक है, और आपने एक पॉलिश टेबल वापस कर दिया डाइनिंग टेबल, तो 1 डाइनिंग टेबल ऑफ ₹10,000, 20 चेयर 2,000 ईच, तो उसका यहाँ पे आप सम लिख दोगे। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट है नहीं, तो बस वो जो सम आएगा उसी पे आप ऐड कर दोगे IGST CGST और SGST, क्योंकि हम भी तो हरियाणा के हैं और ये भी हरियाणा का है। CGST SGST तो आएगा, IGST थोड़ी आएगा। फिर 20 अगस्त में आपने यादव एंड कंपनी पटियाला पंजाब, इसमें जब आप करोगे तो इसमें IGST आएगा। 20 चेयर्स ऑफ 1500 ईच, तो 30,000, एंड 2 ड्रेसिंग टेबल ऑफ 7,500 ईच 15,000, तो 30,000 प्लस 15,000 हो गया 45,000। उसमें आप ऐड कर दोगे IGST 12%, 5,400। तो उसका 10% होगा। 10% क्यों? कहाँ है 10%? 20th वाला उसका तो नहीं होगा ना, 30,000 आएगा। 30,000 और फिर आप 7,500 इंटू 2 कितना हो गया? 15,000। इनका सम करोगे तो जो सम हो जाएगा वो आएगा आपका 45,000। 45,000 पे आप ऐड करोगे IGST कितना परसेंट है? 12%। CGST और SGST का सम हो जाता है IGST, और फिर उस IGST को आप इस वाले कॉलम के नीचे लिखो। ठीक है, फिर 28 पॉइंट ना अलाउंसेस है। अलाउंसेस क्या होता है? ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, मतलब जैसे मान लो कि आपने अमाउंट ज्यादा चार्ज कर लिया, ठीक है, बिल में, ठीक है, या फिर कम चार्ज करा, या कुछ अलग से एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिए, तो वो भी रिटर्न हो रहे हैं। बाय मिस्टेक भी हो जाता है कि एक्स्ट्रा पैसे लगा दिए बिल के अंदर, तो वो कैंसिल नहीं होता बिल, फिर वो आप उसे डेबिट नोट क्रेडिट नोट करके उसको कम कर देते हो। तो अलाउंसेस क्लेम फ्रॉम नवनीत एंटरप्राइजेस लुधियाना पंजाब, तो इसके इनवॉइस में आपने 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक लिख दिए थे, तो वो भी आप यहाँ पर माइनस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं सीधा डेट लिख रहा हूं 28, तो 28 अगस्त नवनीत एंटरप्राइजेस, ये भी पंजाब का। ठीक है, अब कोई कॉमोडिटी तो है नहीं, सीधा 5,000 रुपए इसके आगे लिख दोगे और ऐड कर दोगे आप IGST 12%। ठीक है, 12% IGST है 600 रुपीज, इसका सम हो जाएगा 5,600।
तो यहाँ पर आप परचेज रिटर्न में 5000 लिखोगे और आईजीएसटी के नीचे 600 और यहाँ पर 5600 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आया था इससे 12 वाले पॉइंट में आपने 10,000 प्लस 40,000 50,000 रुपीज था 12 अगस्त में। ठीक है, और 50,000 में फिर सीजीएसटी एसजीएसटी ऐड हुआ था आपका 6%, 3,000 तो 50 प्लस 3 6 56,000। तो यहाँ पर मैं सम लिख रहा हूँ सीधा 56,000। ठीक है, और बाइफर्केशन कैसे होगी, यहाँ पर 50,000, यहाँ पर 3,000 और यहाँ पर टोटल 56,000। और जो 20 अगस्त को आपने करा उसमें आपने एक तो 30,000 के गुड्स वापस करे और 15,000 के, तो टोटल 45,000 में आप 12% आईजीएसटी ऐड कर दो, 5400 35,000 में ऐड हो जाएगा, है ना। तो 45 तो 50,400 आएगा। और यहाँ पर आ जाएगा परचेज रिटर्न में कितना 45,000 और सीधा आईजीएसटी में लिखोगे 5400 और यहाँ पर 50,400 और फिर इनका टोटल कर दोगे यहाँ पे नीचे। ठीक है, इन सब का टोटल यहाँ पर, इसका टोटल यहाँ पर, इसका टोटल यहाँ, इसका टोटल यहाँ और इन सब का टोटल यहाँ, और ये फिर नीचे आंसर में मैच हो जाएगा आपका। हाँ जी, तो सेम फॉर्मेट आपका सेल्स रिटर्न बुक का है। ठीक है, बस सेल रिटर्न बुक के लिए आपको ध्यान रखना है सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउट इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। तो इसमें आएगा आपका सबसे पहले डेट, फिर इसमें नेम ऑफ कस्टमर आ जाएगा, आप पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो, और इसमें आता है क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट नंबर। ठीक है, उसके बाद एलएफ डिटेल्स, उसके बाद आता है आपका सेल्स रिटर्न, और सेल रिटर्न के साथ आता है आउटपुट, सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी एंड टोटल। इसमें फ्रेट नहीं है, क्वेश्चंस में है नहीं, अगर किसी क्वेश्चन में हुआ ठीक है भाई तो हम उसका कॉलम बना लो, पर आपके सिलेबस में या बुक में क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सेल रिटर्न के टाइम पे कैरेज फ्रेट ये कौन पे करेगा कौन देगा, इसके बारे में अभी डिस्कशन जो है बुक के अंदर नहीं है। दोबारा नहीं दिया है ना सीजीएसटी। ठीक, हाँ होगा वो ऐड ही होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 6 करो आप लोग। ठीक है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक ऑफ आनंद क्लॉथ हाउस अजमाल खान रोड मथुरा यूपी। तो 2.5% सीजीएसटी है, 2.5% एसजीएसटी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ईयर लिखोगे, ईयर इसमें नहीं दिया हुआ तो आप सीधा अक्टूबर 3rd लिख लो, 3rd अक्टूबर 3rd अक्टूबर। ठीक है, चक्रवर्ती एंड कंपनी जयपुर राजस्थान। ठीक है, और फिर 50 मीटर कॉटन क्लोथ 200 पर मीटर, 30 मीटर सिल्क क्लोथ 500 पर मीटर, इनका सम करोगे, फिर ट्रेड डिस्काउंट 20% माइनस, फिर ऐड करोगे आप इसमें आईजीएसटी, क्योंकि हम जो है यूपी के हैं और जहां से सामान वापिस आ रहा है वो राजस्थान का, तो आप आईजीएसटी ऐड करोगे। फिर अगले पॉइंट में इसमें भी आईजीएसटी आएगा, 20 वाले पॉइंट में आएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, और 28 में अलाउंसेस हैं वो भी सेम स्टेट है तो इसमें भी सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा। देखो चारों पॉइंट्स आएंगे इसमें। तो करो ये वाला क्वेश्चन आप लोग। हाँ जी, तो ये आपको होमवर्क में करना है इसमें।
देखो एक तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 करना है सब्सिडरी बुक का, इसमें जर्नल एंट्रीज करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8 एंड आप एक क्वेश्चन कर लेना क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये कर लेना। बाकी जर्नल का मैं बता चुका हूं। विद एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन लिख लो आप। ठीक है, कल मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था? 17 दिया था, तो आज आप क्वेश्चन नंबर 27 लिख लो विद एडजस्टमेंट का। क्वेश्चन 27 पेज 21.98। ओके बच्चों, बाय बाय, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह।